जी नमस्कार, मैं नीतीश सर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता था कि कल मैंने आपके कहने पर कॉमन एरर्स के कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आया था और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराया था। और आज के क्लास में हम उससे आगे चलते हैं और कुछ आज भी ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में दिखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी प्रश्न को कराऊंगा, जितने भी मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा, वो सब एसएससी में पूछे गए हुए क्वेश्चंस है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बनाइए, समझिए और फिर देखिए ये किस टाइप के क्वेश्चन है और बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आराम से एक एक क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन पे अधिक मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपको टाइम देना है। 2 से 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन एरर्स वाले खत्म हो जाने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट को याद रखते जाना है। हर क्वेश्चन पे क्या होता है और उस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे डील होते चले जाएंगे। मैं आपको 6, 7, 8, 9 आज लगभग मैं 12 तक कराऊंगा। 6 क्वेश्चन आज भी कराऊंगा। तो आप आराम से एक एक करके बना लीजिए फटाफट। कितना 4 क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड काफी है इस 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए आप इस चीज को बनाइए और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए आराम से। पहले 1 नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। आई वेंट ऑन ड्यूटी। मैं क्वेश्चन बता देता हूं क्या है क्वेश्चन। पहले 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? आई वेंट ऑन ड्यूटी एट 6। आई वेंट ऑन ड्यूटी एट 6 इन द मॉर्निंग एंड वर्क अनलेस 10 PM। नो एरर। क्या बोल रहा है? आई वेंट ए नंबर, ऑन ड्यूटी एट 6 बी नंबर, इन द मॉर्निंग सी नंबर एंड वर्क अनलेस 10 PM डी नंबर और लास्ट में नो एरर 5 नंबर। ABCD है या 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब इसमें से आपको एरर पार्ट को ढूंढना है। तो चलिए मैं 1 नंबर का सोल्यूशन आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अनलेस का यूज और अंटिल का यूज, अनलेस का यूज और अंटिल का यूज, उसमें जो होना था वो अनलेस के जगह अंटिल होगा। अनलेस के जगह अंटिल होगा। अब क्यों होगा अनलेस के जगह अंटिल? तो आइए देखते हैं। अनलेस जो है, अनलेस इसका यूज होता है कंडीशन के लिए। अनलेस का यूज क्या होता है? कंडीशन के लिए। और अंटिल जो है, अंटिल इसका यूज होता है टाइम के लिए। अनलेस का यूज कंडीशन के लिए और अंटिल का यूज टाइम के लिए। अब बताइए, क्वेश्चन में 10 PM था। क्वेश्चन में क्या था? 10 PM। क्वेश्चन में क्या था? 10 PM। और जैसे ही 10 PM को डिनोट किया तो अनलेस के जगह अंटिल होना चाहिए था। अनलेस के जगह अंटिल होना चाहिए था। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नो सूनर हैड वी अराइव्ड व्हेन इट बिगन टू रेन। अब आपको मैं बता दूं कि जब इसका थ्योरी मिल रहा था, इसका नो सूनर और हार्डली स्कार्सली का, तो मैं आपको बताया था नो सूनर और हार्डली स्कार्सली से संबंधित 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं चारों को बिल्कुल डिटेल से बताया था। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट का और कहां एरर है उस चीज को हम लोग देखते हैं। नो सूनर हैड सही है, वी अराइव्ड सही है। अब देखिए, व्हेन, नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। THAN देन का यूज होगा। किसका यूज होगा? THAN। और एक बात याद रखिएगा, ये कभी कभी THEN भी देन लगा देता है। THEN भी देन लगा देता है, जो कि गलत होगा। हमेशा क्या होगा? THAN देन। यानी नो सूनर के साथ व्हेन का नहीं, THAN देन का यूज होता है। आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले 8वां क्वेश्चन को लिख लीजिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बोथ रोहन as well as Sohan are interested to prepare for the examination. Both Rohan as well as Sohan are interested to prepare for the examination. इस क्वेश्चन को आप डील करो तो फटाक से। उम्मीद कर रहे होंगे आपसे बन रहा होगा। चलिए, आप लोग से बन गया होगा ये क्वेश्चन, मुझे पूरा उम्मीद है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 2 सेकंड का ये चीज है, बिल्कुल इसमें कुछ देखना ही नहीं है। चलिए देखिए, कुछ नहीं देखना है, सीधा समझ लीजिए बोथ। ठीक है, बोथ के बाद कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता है। बोथ के बाद कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता है। जब भी होगा यहां पे एंड होगा।
बोथ के साथ जब भी होगा तो क्या होगा, एंड होगा, एज वेल एज का यूज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी आप समझ रहे होंगे। अब देखिए आपको इस टाइप का जितने भी प्रश्न पूछेंगे बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। बोथ के साथ एज वेल एज का गलती आपको लगा करके एग्जाम में दे देगा, लेकिन आप बिल्कुल सतर्क रहना कि बोथ के साथ एंड का यूज होता है, एज वेल एज का नहीं। 9 नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राम इज जूनियर देन श्याम एंड राम इज ओल्डर देन गणेश। अब इसमें देखिए IOR से जो भी शब्द खत्म होंगे, IOR से जो भी शब्द खत्म होंगे उसके साथ टू का यूज होता है, ना कि THN देन का यूज होता है। अब यहां देखिए राम इज जूनियर, IOR देन लगा दिया, यहां क्या होगा टू, यानी सीनियर टू, जूनियर टू, ये जितने भी होंगे इस टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 से 11 12 13, 10 से 11 12 13। अब आपको इसमें से क्या करना है कि 10 से 11 12 13 ये 4 क्वेश्चन पहले भी मिले, 4 क्वेश्चन अभी भी आपको मिला। अब ये 4 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, 10 नंबर। क्या बोलता है, हरी अप लिस्ट यू वुड मिस द ट्रेन, हरी अप लिस्ट यू वुड मिस द ट्रेन। चलिए अब इसको फटाक से बनाइए। तो आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे आपसे बन रहा होगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूं। मैं 1 सेकंड और टाइम दिया, जल्दी कीजिए। देखिए बी पार्ट को आप देखिए, जब भी लिस्ट का यूज होगा ना भाई साहब, जब भी लिस्ट का यूज होगा तब मॉडल के रूप में शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का। जब भी याद कर लो, जब भी लिस्ट का यूज करेंगे, जब भी हम लिस्ट का यूज करेंगे, जब भी हम लिस्ट का यूज करेंगे तब हम मॉडल में किसका यूज करेंगे, शुड का, ना कि उड का या फिर किसी और चीज का। ये आज से बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर जब भी हमको क्वेश्चन में दिखे लिस्ट हम लगाएंगे शुड, जब भी दिखे क्या लिस्ट हम लगाएंगे क्या शुड। और गलती लिस्ट वाले केस में ऐसा ही या और इसी जगह पे देगा वुड लगा करके या कोई और चीज लगा करके। उम्मीद कर रहा हूं 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आइए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर, सी हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर। माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको इसमें एरर मिल ही नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें एरर है, इसमें एरर है। सी हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर, बताइए अब इसमें कहां है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, जल्दी कीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पे गलती है, नो पे गलती है। देखिए नो, नॉट, नेवर, नो नॉट नेवर के बाद और का यूज होता है। मैं क्या बताया, आफ्टर नो नॉट नेवर वी यूज और। नो नॉट नेवर के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, और का। यहां क्या लगा के दिया, नॉर। क्या लगा के दिया, नॉर। पता चल गया ना, हमको लगाना क्या था, और लगा के क्या दिया, नॉट। मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर, मैं क्या बोल रहा हूं, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर के बाद हमेशा हमेशा और का यूज करें, ना कि नॉर का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब क्या बोल रहा है, मेनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। अब माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेनी ए या फिर मेनी, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप चौकन्ना रहिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मेनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब, मेनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब, लेकिन केवल मेनी लिखा होगा तो पीवी यानी प्लूरल वर्ब। यानी मेनी ए से अगर क्वेश्चन दिया, मेनी ए से अगर क्वेश्चन दिया तो एस भी, लेकिन केवल अगर मेनी से दिया तो पीवी। बात समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। अगर मेनी ए लिख के दिया, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख के दिया, मेनी ए लिख के दिया, क्या होगा, एस भी। देखिए यहां आपको क्या लगा दिया, पीवी। यहां क्या होगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। लेकिन अगर केवल अगर मेनी होता यहां पे, अगर यहां पे केवल मेनी होता तब ये क्या था, सही था। आइए हम लोग
13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है दीपक इज द मोस्ट यूनिक टीचर, दीपक इज द मोस्ट यूनिक टीचर ऑफ आवर स्कूल नोएडा। क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। दीपक इज द मोस्ट यूनिक टीचर ऑफ आवर स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यूनिक के पहले मोस्ट या मोर या किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूनिक अपने आप में कंपैरेटिव पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक के पहले मोस्ट का यूज नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इस तरह के वीडियो को आगे हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस तरह के और जो क्वेश्चन होंगे उसको कल लेके आएंगे। और मैं आपको बता दूं ये 13 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। 13 के 13 क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या फिर आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।